सागर सर न्यू एजुकेशन कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी बच्चों को कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप सभी बच्चों को कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखिए, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स अध्याय 1 परिमेय संख्या। अध्याय का नाम क्या है? परिमेय संख्या। तो देखिए, अध्याय का जो नाम है ना, पहले उसका परिचय आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कहते किसको है? देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं आना चाहिए। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल, q नॉट इक्वल टू 0। देखिए आप लोगों को मैं अलग से भी समझा देता हूँ। परिमेय संख्या कभी भी नहीं, जैसे कहने का मतलब है क्या? p बटा q, तो p बटा q कहने का मतलब है 3 बटा 2, 4 बटा 5, कुछ भी मतलब जैसे p बटा q है ना, तो ऊपर वाला p का वैल्यू होता है और नीचे वाला q का वैल्यू होता है। तो p बटा q मतलब परिमेय संख्या कभी भी सिंगल नहीं होता है, हमेशा बटे के रूप में ही रहेगा। परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या अकेला नहीं रहेगा, कभी भी रहेगा तो बटे के रूप में ही परिमेय संख्या रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये अलग से आपको समझा रहा था। ये देखिए, परिमेय संख्या का उदाहरण हमने लिख दिया है। जैसे उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 है 2.5 को 5 बटा 2 लिखा जा सकता है। 2.5 को 5 बटा 2 लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 2.5 बराबर 5 बटा 2, ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब एक बचा नहीं है, सॉरी इसको नहीं करना है हमें। यहाँ एक बचा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 बैठेगा तो 2 बचे 10। तो इसको काटेंगे तो 2.5 मतलब 5 बटा 2 को भाग देते हैं ना, तो 2.5 प्राप्त होता है। इसलिए हमने कहा कि 2.5 को हम 5 बटा 2 लिख सकते हैं। 5 बटा 2 होने की 5 बटा 2 में p जो है 5 है और q जो है वो क्या है? 2 है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि परिमेय संख्या कभी भी अकेला नहीं रहेगा, बट्टे के रूप में भी रहेगा। उसी प्रकार देखिए उदाहरण नंबर 2 है आपका, 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसे ऐसे लिखना है, 1 को 1 बटा 1 लिखा जा सकता है, ये चीज नीचे भी आएगी। इसी प्रकार देखिए 3 बटा 5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 9 बटा 7 भी क्या है? परिमेय संख्या। और 5 बटा 8 भी क्या है? परिमेय संख्या। ये सभी क्या है? p बटा q के रूप में है, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में ही होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, आगे भी टॉपिक बताते हैं इसके बाद। आज की क्लास में हम लोग केवल इस चैप्टर का परिभाषा जानेंगे, परिभाषा केवल। अब जानते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कोष्टक में यहाँ n लिख देता हूँ। क्यों लिखा हूँ उसको मैं बताऊंगा। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो मैं यहाँ थ्योरी लिख देता हूँ, गणना के लिए, गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या का परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को गिनने में जैसे 1 से लेके अनंत तक जो संख्या होती है वही प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, बहुत सारी किताब में आपको पढ़िएगा तो ऐसे भी लिखा होता है कि प्राकृतिक संख्या के समूह को n से व्यक्त करते हैं। तो ज़्यादा किताब का भाषा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसे ऐसे लिख दीजिए कि इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित, व्यक्त या प्रदर्शित, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर करते हैं, इसलिए कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए अर्थात उदाहरण के तौर पे अर्थात ऐसे उदाहरण दे दीजिए 1, 2, 3, 4 इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी कि देखिए डॉट का मतलब है कि यहाँ से अनंत पूरा प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं गिनने वाले संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं अपने अपने तरीका से, ठीक है। हमने यहाँ लिखा गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे n से व्यक्त करते हैं। अर्थात यहाँ पे ऐसे भी लिख दीजिए n बराबर 1, 2, 3 इत्यादि 1 से अनंत तक होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको भी। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे W, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसे कैपिटल W से भी प्रदर्शित करते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर इसलिए इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हो जाएगा आपका उदाहरण W बराबर W, या यहाँ पे एक पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं, या तो पूर्ण संख्या लिखिए तो W लिखिए। बात देखिए W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि इत्यादि। देखिए बच्चों हमने इसका परिभाषा ऐसा क्यों लिखा कि सभी आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, बस एक बार समझ लीजिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर, सभी प्राकृतिक संख्याएं देखिए ये सभी क्या है 1, 2, 3, 4 अभी हमने आपको बताया था इससे पहले वाला परिभाषा में कि 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर, देखिए शून्य भी यहाँ शामिल है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर के पूर्ण संख्या कहलाती है। ये क्या है मतलब देखिए अगर ज्यादा सरल शब्दों में आपको बोलना है ना तो ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है ना और पूर्ण संख्या लगभग समान ही है, बस फर्क इतना है ना कि
प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होता है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होता है, बस यही फर्क है। इसलिए हमने लिख दिया कि सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, अर्थात W बराबर 0 1 2 3 4 इत्यादि। ये आपका पूर्ण संख्या भी कंप्लीट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अब एक और परिभाषा आप लोग का लास्ट बचा है इस चैप्टर का, उसका भी निपटारा कर ही देते हैं। एक और परिभाषा लास्ट बचा है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको Z या I भी लिख सकते हैं, या तो Z लिख सकते हैं या तो पूर्णांक संख्या लिखिए, सॉरी यहाँ पे संख्या करना है, पूर्णांक संख्या, या तो Z लिखिए या तो I लिखिए। Z से भी प्रदर्शित करते हैं और I से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर बोलते हैं, इसलिए I से, और इसे Z से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा इसका लिखते हैं। देखिए इसका परिभाषा बहुत आसान है, बहुत आसान है। धनात्मक कोमा ऋणात्मक और शून्य के साथ, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के साथ मिलकर, अपने शब्दों में, मैं अपने शब्दों में आपको बताता हूँ, किताब से नहीं, इसलिए आप भी अपने शब्दों में ही लिखिएगा, इसको रटने का जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको समझाऊंगा इसको लिखने के बाद। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के साथ मिलकर बनी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के साथ मिलकर बड़ी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के साथ मिलकर बड़ी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं इसे Z या I से व्यक्त करते हैं, इसे Z या I से व्यक्त करते हैं। अब इसका उदाहरण जान लेते हैं ना बच्चों, इसका उदाहरण जान लीजिएगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में देखिए, उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये 0 मान लीजिए ना, यहाँ पे 0 है, ठीक है, क्योंकि शून्य भी शामिल है। तो यहाँ से देखिए, जैसे संख्या रेखा हम लोग कैसे बनाते हैं, संख्या रेखा में ऐसे होता है ना, तो बीच के सेंटर में 0 होता है, और जब हम कभी आगे बढ़ेंगे तो प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, तो इधर जो प्लस वाला होता है और इधर माइनस होता है। उसी प्रकार इसको ऐसे बना कर लिख देंगे हम, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ पे -1 कोमा -2 कोमा -3 कोमा -4, ठीक है बच्चों। देखिए हमने ऐसा इसलिए लिखा, सबको शामिल किया है। देखिए धनात्मक संख्या मतलब जो प्लस वाला होता है, ऋणात्मक संख्या मतलब जो माइनस वाला होता है, और शून्य भी शामिल है। इसलिए हमने लिखा धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को मिलकर, शून्य के साथ मिलकर बड़ी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे Z या I से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पे ये आप लोग लिख लीजिएगा, और अगर थोड़ा सा और विस्तार में इसे लिखना है ना, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 और डॉट डॉट को कीजिए, छोड़ दीजिए। और यहाँ उत्तर था ऋणात्मक,
इसका मतलब आप लोग जानते हैं यहाँ भी पूर्णांक, जैसे ये धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ भी आएगा, नीचे भी आएगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, बस इतना लिख दीजिए। देखिए ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज मैं आप लोग को जो कुछ भी पढ़ाया हूँ आप लोग को सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। फिर भी आप सभी बच्चों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा आज की वीडियो में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।